गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एंजल एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत ही बार रिपीट होते हैं। एंड ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको एक एक PYQ हर एक वीडियो में कराती हूँ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर है, पहले आपको कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर में लिखने का एक तरीका फॉलो करना है। आपको ऐसे रफली पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं लिख के आ जाना, आपको पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या बताएंगे, मार्केट फिलॉसफी क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मार्केटिंग फिलॉसफी रेफर्स टू द अप्रोच or belief that guides a company in satisfying customer needs and achieving business objectives। मतलब कि वो फिलॉसफी होती है, वो अप्रोच या फिर बिलीफ होता है जो गाइड करता है कंपनी को अपने अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने में। अमंग द ओल्डेस्ट मार्केटिंग फिलॉसफीज आर द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पुराना मार्केटिंग फिलॉसफी है। एंड द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। दीज कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन डिफरेंट वेज इन विच फर्म्स फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि हमें डिफरेंट वेज बताते हैं जो फर्म अपनाती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है, आपको ऐसे ही लिखना है पेपर के अंदर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हेडिंग डाली एंड मीनिंग लिखा। ठीक है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केटिंग फिलॉसफीज। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट कस्टमर्स प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर ईजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। मतलब कि ये क्या मानता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत ईजिली अवेलेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है कि लोग उसे बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिकता है। According to this concept, companies believe that supply creates its own demand। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है कि अगर कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर है, किसी भी चीज़ की अगर मार्केट के अंदर सप्लाई है तो फिर उसकी डिमांड हो ही जाएगी। They concentrate on producing large quantities of products at low cost and making them widely available। तो वो क्या मानते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ आसानी से अवेलेबल है मार्केट में तो उसकी ज़्यादा सेल होती है, तो फिर इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाते हैं जिससे वो सस्ता पड़े, जिससे कि वो अफोर्डेबल बन जाए और वाइडली अवेलेबल भी हो जाए। इसके कुछ फीचर्स हैं, फोकस करता है मास प्रोडक्शन पे, मतलब कि ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सबको अवेलेबल कराए जाते हैं हर जगह। कस्टमर्स आर अज्यूम टू प्रेफर चीप एंड ईजिली अवेलेबल प्रोडक्ट। मतलब कि ये माना जाता है कि जो भी जो भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल या फिर अवेलेबल होता है हर जगह तो वो ख़रीदा जाता है। अचीव्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स बाय प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर बनाते हैं तो फिर सस्ता भी पड़ जाता है। इसके एडवांटेज हैं कि लोअर करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, मेक्स प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल, इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सूटेबल होता है व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है तो ये उस कंडीशन में सूटेबल होता है। अब जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके लिमिटेशन तो हमेशा होता है, तो इसका क्या होता है, इग्नोर करता है कस्टमर की प्रेफरेंसेस एंड चेंजिंग टेस्ट को। मतलब इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कस्टमर की प्रेफरेंस का आप ध्यान नहीं रख रहे। फोकस करता है मोर ऑन क्वांटिटी देन क्वालिटी। मतलब कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं हो रहा है। कस्टमर्स में चूज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इवन इफ़ दे कॉस्ट मोर। मतलब कि कुछ कस्टमर क्या होता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है जबकि वो महंगा भी हो। महंगा प्रोडक्ट भी लोग ख़रीदते हैं क्योंकि कुछ लोगों को क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मे लीड टू अ डिक्लाइन इन सेल्स इफ़ प्रोडक्ट्स फेल्स टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को प्रोडक्ट मीट नहीं करता है तो फिर सेल में डिक्लाइन आ जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट कस्टमर्स प्रेफर प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। इसमें ये माना जाता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर लेता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी फर्म्स कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मेनली ऑन प्राइस और अवेलेबिलिटी। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो फर्म है वो ज़्यादा क्वालिटी अच्छी करने पे ध्यान देती है। इसके फीचर हैं फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एम्फोसाइजेस इनोवेशन एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्ट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मतलब कि प्रोडक्ट कैसा है उस चीज़ पे ध्यान देती है। अज्यूम्स कस्टमर्स ऑलवेज चूज़ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब कि हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि कस्टमर जो है वो अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लेता है चाहे वो महंगा भी हो। एडवांटेज क्या होता है, एनकरेज करता है इनोवेशन को एंड इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, इंक्रीज़ करता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जब क्वालिटी वैल्यूड होती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होएगा, तो फिर कस्टमर को अच्छा सेटिस्फाइड फील होता है। लिमिटेशन क्या होती है, इग्नोर करता है फैक्टर्स जैसे कि प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर नीड्स। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफन बिकम एक्सपेंसिव, कई बार क्या होता है एक्सपेंसिव बन जाते हैं प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की वजह से एंड कस्टमर उन्हें कम खरीदता है। कंपनीज में बिकम टू प्रोडक्ट फोकस्ड एंड फेल, मतलब कि आप प्रोडक्ट पे सारा ध्यान दे रहे हो, कस्टमर पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे इस वाले केस में भी,